हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आज जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है, जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त उस दिन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। शादीशुदा हो या सिंगल हो, सारे ही लोग ये वीडियो देख सकते हैं। लेट्स शफल आवर कार्ड्स। आज आपके पर्सन की फीलिंग्स, मैं थोड़ा सा चार्जिंग को लगाती हूँ फ़ोन, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। Give in to the passion. Imagine and envision. Transformation and change. Connect with Gaia. Okay. बॉटम डेक में हिबरनेशन एंड रीजेनरेशन वाला कार्ड है। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ इन योर पर्सन्स फीलिंग्स, उनकी जो एनर्जी है जो मैं रीड कर पा रही हूँ, आई थिंक काफ़ी चेंजेस है, काफ़ी बदलाव है उनकी फीलिंग्स में। मुझे लगता है आपके पर्सन सिग्निफिकेंटली बदले हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पहले मे बी ये पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे थे, अपना उनका जो प्यार है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो एक पैशन है आपके लिए, उसे छुपा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, वो अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपने पैशन को दबाना नहीं चाहते हैं, वो अपने पैशन को छुपाना नहीं चाहते हैं, ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या ओपनली कह लो एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। ओके, व्हाट इज दिस गिवन टू पैशन ऑल अबाउट? यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। अब क्या वैल्यू लाते हो इनकी लाइफ में, क्या वैल्यू ऐड करते हो आप इनकी लाइफ में, ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रही है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पर्सन का माइंड कहीं ना कहीं काफ़ी स्टेबल हो गया है, कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, कुछ वैल्यूएबल ऑफ़र करना चाहते हैं। पहले में भी ये पर्सन जो भी आपके सामने ऑफ़र रखते थे, बड़ा ही खोखला सा ऑफ़र रहता था, लेकिन नाउ दे वांट टू ऑफ़र समथिंग रियली स्टेबल एंड सॉलिड। ओके, बेसिकली इस पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आ चुकी है एंड वो, और देखिए इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खो देना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो। कहीं ना कहीं अब वो अपने फीलिंग्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उनका जिस लेवल का जुनून है या फीलिंग्स है आपके लिए, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन को हो सकता है उन्हें पता हो कि विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या मे बी हाल फिलहाल में उन्हें पता चला हो, तो वो या तो कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं लिटरली आपको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, या मे बी आप कर रहे हो, मे बी आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई की, फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई की, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है मेरे मेन चैनल पे मिस्टिक हिंदी टैरो पे। जो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे विजुअलाइजेशन टेक्निक को एक्टिवली अप्लाई कर रहा है। ओके, या तो आप उनसे जुड़ी कोई भी आपके पास जो गिफ्ट है या कोई भी मेमोरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा रिक्रिएट करते हो और ऐसा महसूस करते हो जैसे वो चीज़ें हो रही है असलियत में आपके साथ, जिसका असर पता है क्या हो रहा है, इस पर्सन के फीलिंग्स पे उसका असर हो रहा है, उनके दिल पे उसका असर हो रहा है, उनके हार्ट चक्रा पे उसका असर हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन इग्नोर करे जा रहे थे या भाग रहे थे रिश्ते से, नाउ आई सी देम एक्सेप्टिंग, वो अपनी फीलिंग्स से और भाग नहीं रहे हैं। व्हाट इज दिस इमेजिन एंड एनविजन ऑल अबाउट? टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए
अभी तक ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे मुंह फेर रहे थे, आपके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, जैसे आपने टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो भी आप कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, या तो आप कोई क्रिस्टल्स पहन रहे हो, या अफर्मेशंस बोल रहे हो, या कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसका असर क्या हो रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद आना शुरू हो गया है, वो आपको लेकर क्यूरियस हो गए हैं, उनके अंदर आपको लेकर पैशन जाग रहा है। ओके, तो आपने उनके दिल को जैसे टटोला है, आपने उनके अंदर ये फीलिंग्स को जगाया है, ये हम कह सकते हैं। लेट्स सी मोर। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली कुछ बदलाव आए हैं। ओके, जो बदलाव आप देखना चाह रहे थे इस इंसान के अंदर, जो बदलाव आप चाह रहे थे ना, वो बदलाव आ गए हैं इस इंसान के अंदर, और अभी भी ऑन गोइंग प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बदल चुके हैं, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी कई चीज़ें उनके अंदर, उनके पर्सनालिटी की ऐसी कई चीज़ें थी जो आप शायद कभी भी एक्सेप्ट ना करते। ठीक है, आपने में भी बोला होगा कि तुम बदल जाओ, तुम अपनी ये आदत छोड़ दो। व्हाट इज़ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ऑल अबाउट? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग हुई है, अलग ही लेवल पे इस पर्सन की हीलिंग हुई है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया। इस पर्सन ने हर मुमकिन जितना हर्ट कर सकते थे आपको उतना किया, और उससे पता है क्या हुआ, एक बूमरैंग इफ़ेक्ट हुआ। उस पर्सन को भी वो सारे कर्मा से गुजरना पड़ा। कर्मा से कोई नहीं बचता है, जो भी चीज़ आप करते हो उसका कर्मा आपको भुगतना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ है कि जो पेन उन्होंने आपको दिया, जो भी उन्होंने आपके साथ किया, उसका जो बूमरैंग इफ़ेक्ट है, या कह लो उसका साइड इफ़ेक्ट उन्हें भी सहना पड़ा है। एंड नाउ दे आर हील्ड। ठीक है, या तो वो हीलिंग से अभी भी गुजर रहे हैं, या तो वो हील हो चुके हैं, क्योंकि दे हैव बीन देयर डन दैट। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो सह चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए ये पर्सन आपके लिए बदलना चाहते हैं, और इसलिए बदलाव आ रहा है उनके अंदर। आई ऑल्सो सी दिस पर्सन वेरी ग्राउंडेड। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मे बी ये प्रेयर्स कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या आपके लिए मन्नत मांग रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप को वीक दिखाना अच्छा नहीं लगता है, कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर्स कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। तो ये पर्सन क्या करते हैं, फिर चुपचाप करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस कनेक्ट विथ गियर कार्ड? स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है पता है, कि जैसे जैसे ये पर्सन भगवान से जुड़ रहे हैं, मदर अर्थ से जुड़ रहे हैं, जितना ज़्यादा ये हील हो रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनके अंदर करेज बढ़ रहा है। इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने की हिम्मत बढ़ रही है, विच इज़ रियली गुड। ये चाहिए ही, इस तभी जाके इंसान 100% देता है रिलेशनशिप में। चलिए और देखते हैं, हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग? Understanding, the lovers, success, consciousness, new vision। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन भले ही आपसे दूर हो, लेकिन ये आपको समझ रहे हैं, ये आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वो दूर भी है तो भी वो आपको ही नोटिस कर रहे हैं, और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कैसे होना चाहिए था, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, किसकी गलती थी। तो दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। वो आपको एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कार्ड के बारे में और बताइए डिवाइन। यस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आपको इस पर्सन का ऑलरेडी मैसेज कॉल आके गया है या आने वाला है मे बी, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें, या आप इस पर्सन को इग्नोर कर दें। तो ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे सामने वाला, या तो मैं डर रहा हूँ फेस करने से कि वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है, या फिर वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी दूर से ही आपको देख रहे हैं और डर रहे हैं मैसेज कॉल करने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, वो बहुत याद करते हैं आपको, लेकिन दे आर नॉट रीचिंग आउट बिकॉज दे थिंक यू विल रिजेक्ट देम। प्यार तो देख रहे हो, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट।
ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें भी लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें पता है, लगता नहीं, उन्हें पता है, उन्हें ये पूरा यकीन है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। एंड मुझे लगता है इस प्यार के लिए वो लड़ना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं आपको कि वो क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आज किसी किसी के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर बहुत टाइम से नहीं है तो उनका कॉल मैसेज आ सकता है और ये पर्सन लिटरली आपसे भी लड़ सकते हैं आपको पाने के लिए। यू नो, एक जैसे बच्चा होता है ना कि उसे जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है जो उसे बहुत पसंद है, या कोई खिलौना होता है उसे नहीं मिल रहा होता है, तो वैसे ही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे ही इस पर्सन के लिए आप जुनून बन चुके हो, इस पर्सन की दीवानगी बन चुके हो आप। दिस पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से नहीं। एंड मुझे काफ़ी लोगों की लगता है आपका रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रहेगा। ओके, और इस पर्सन को भी पूरा यकीन है कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, भले ही ब्रेकअप हुआ हो, भले ही सेपरेशन हुआ हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, उन्हें पता है कि देखिए ये पर्सन पता है राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ वाली एनर्जी है। एकदम से इस पर्सन ने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया था, एकदम से सब कुछ ख़त्म दिख रहा था, लेकिन एकदम से ही ये चल कर आपके पास आएंगे और उन्हें उनके अंदर पहले क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था कि कुछ हो भी पाएगा अभी। आफ्टर दिस सेपरेशन, आफ्टर दिस एंडिंग, उन्हें लग रहा था एवरीथिंग इज़ ओवर, बट अब एक न्यूनेस, एक न्यू फ्रेश एनर्जी है उनके साथ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अगर वो चाहिए तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उनका माइंडसेट ही काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं ये पर्सन। आप इनके जहन में बैठे हुए हो पूरी तरह से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने जैसे ही अपना हीलिंग शुरू कर दिया, अपने आप को, अपने हीलिंग को होने दिया अपने अंदर, वैसे ही इनका इंट्यूशन, इनका विजडम एक्टिवेट हो गया और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये पर्सन कनेक्ट हुए आपके साथ। ठीक है, 3D लेवल पे नहीं, 5D लेवल पे। तो ये पर्सन एक न्यू रिश्ते की एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। इनका नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है। एक तो ये सक्सेस कार्ड जो आया है ओशो से, ये भी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और ये भी है। तो नाउ दे थिंक कि मैं इस रिश्ते को फिर से रिवाइव भी कर सकता हूँ एंड इसको आखिर तक ले भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही थी फीलिंग्स उनकी। आज जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके सिचुएशन से थोड़ा भी मैच कर रहा है, प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा आपके लाइक्स और कमेंट्स के साथ। इंस्टाग्राम पे मेरा एक ही अकाउंट है जिसकी ओरिजिनल अकाउंट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी जो भी फेक पेजेस है आप उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड आई लव यू।